वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो फिलॉसफी के ऊपर है और इसका टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब ये टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। हमारे बच्चे, हम लोग पढ़े लिखे, पढ़ने के बाद में परिवार बसाया, परिवार बसाने के बाद में अच्छे खासी से जीवन जिया, सुख दुख झेले, उसके बाद में मृत्यु हमें अपने हाथ में ले लिया मृत्यु ने, और हम इस जहां को छोड़कर चले गए। ये पूरा साइकिल चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि 99.9% लोग कभी इस चीज़ के ऊपर चिंता नहीं करते। चिंता करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, लेकिन इस जानकारी के अभाव में ही जीते हैं। हम क्यों धरती पर है, हमें क्यों, और ये क्या हमारा मकसद है जीवन में आने का, धरती पर आने का, और क्या करके हमें यहाँ से जाना है। इन प्रश्नों के जवाब जो है या तो हमें प्राप्त नहीं होते, और बहुत लोग हैं जो इस पे सोचना तक भी आरंभ नहीं करते, और इससे पहले ही जीवन में केवल आते हैं, ज़िंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के इस फिलॉसफी के जो लेक्चर है, इसके अंदर जो है हम इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे कि कितना हम जीवन को समझ पाए हैं। हम लोग धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या हमारा मकसद है, आगे क्या करना है। तो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास में एक पूरा प्रणाली है, इसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। इसमें आपके विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। यूजुअली हम कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन आप जब कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे तो फिलॉसफी, ये जो दर्शन शास्त्र है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की बुद्धि के पूरी गहराई में जाकर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, और उसमें से रत्न रूपी ऐसे विचार निकलते हैं जिससे भविष्य का निर्माण होता है। तो जीते तो हम भी हैं और जीता एक पशु भी है, लेकिन पशु हमारे समान सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। दोनों आते हैं धरती पर, दोनों धरती से जाते हैं, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किसी पशु से, गली के किसी जानवर से, घूमने फिरने विचरने वाले जानवर से ज़्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि वो विचार कर सकता है। ऐसे ही विचारों का अर्थ समागम करने की, उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के पहले सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या हमारा मकसद है, ताकि जाने से पहले हमें थोड़ी उस पर क्लैरिटी मिल सके। तो जैसा मैंने बताया, 99.9% लोग बिना इसके अभाव में जीते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं खेल को। खेल क्या है? इंसान धरती पर आता है, इंसान जीता है और इंसान यहाँ से जाता है। अब इस खेल के बारे में क्या क्या हमारे पास में है, पहले हम समझें कि इस डिस्कशन को जिसको हम आज करने वाले हैं, वो सिर्फ हम इसलिए नहीं मानेंगे कि किसी ने कह दिया या किसी ने लिख दिया। जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ किसी ने कहा है, हम उसको लॉजिक के ऊपर आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हमारे पास आधार क्या है उसका मानने का। केवल किसी ने कह दिया इसलिए नहीं मानेंगे। किसी ने कहा है, हमें कोई कहीं पर डाटा मिला है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसने सही कहा है या नहीं कहा है, और अगर उसने सही कहा है तो उसका आधार क्या है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं कि ये खेल क्या है। मनुष्य का धरती पर आना, जीना और वापस जाना, ये क्या खेल है? क्योंकि मैंने तो फैसला नहीं किया था कि मैं धरती पर कब आऊँगा। मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना है। हर चीज़ मेरे अनुसार नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, मैं गोल ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक दूसरी शक्ति है जो इसका निर्धारित कर रही है इसको कि इस इंसान को क्या करना है आगे। तो ये एक तरह का कोलैबोरेशन चल रहा है। मैं जो करना चाहता हूँ वो भी कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझसे वो करवा भी रही है जो मैं करना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न है, धरती पर मैं आया तो मैंने फैसला नहीं लिया कि मैं यहाँ आऊँगा, किसी और शक्ति के कारण ही मैं धरती पर आया। अब जब हम आगे जी रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं डिसाइड करता हूँ मुझे ये करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करती हैं कि मुझे क्या करना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और अंत में धरती से मैं कब जाऊँगा ये मेरे हाथ में निर्णय लेना नहीं है। 99.9% लोग ये डिसाइड नहीं करते कि वो धरती से कब जाएंगे। 0.1% हैं, इतिहास में ऐसे लोगों का नाम है जो ये डिसाइड करते हैं कि वो कब जाएंगे। यस, भारतीय सनातन धर्म में तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं ऐसे जिनका नाम लिया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आई। तो ये एक तरह का खेल है। खेल क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ी अगर फिलॉसफर की माने
तो चलो शेक्सपियर का भी नाम ले लें, एग्जैक्टली तो फिलोसोफर नहीं थे बट शेक्सपियर का भी नाम ले लें, तो उन्होंने कहा कि एक ये स्टेज है, जो धरती है ये एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर हम सब प्लेयर्स हैं, इसका एक डायरेक्टर है वो सुपर पावर, वो गॉड, वो डिसाइड कर रहा है कि ये फिल्म कैसे चलेगी। हम लोग तो केवल अभिनय कर रहे हैं, हमारे हाथ में केवल ये है कि हम अभिनय कितने अच्छे से कर सकते हैं, हम कब स्टेज में एंटर करेंगे और कब एग्जिट करेंगे ये डिसाइड केवल डायरेक्टर कर रहा है, और डायरेक्टर है गॉड। ऐसा है शेक्सपियर का कहना। भारतीय अगर ज्ञान की बात करें, पुरातन सनातन ज्ञान की बात करें, तो उनके अनुसार ये कहा जाता है, पहले हम दूसरे रिलीजन के मान लें, क्रिश्चियंस है या कुरान है या कोई भी है, वहाँ पे लास्ट जजमेंट डे जो है वो बोला जाता है। सब लोग जो है वो अपनी अपनी जगह पे सोए हुए हैं, आखिरी के अंदर फैसला होगा, ईश्वर भगवान कोई ना कोई आएगा और वो फैसला करेगा कि तुमने सही किया या गलत किया, और उसके अनुसार जो है आपका फैसला होगा, ऐसा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर सनातन धर्म में ये कहा जाता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये खेल जो है अलग चल रहा है। और ये खेल कैसा है कि परमात्मा है, परमात्मा यानी कि ईश्वर। भारतीय संस्कृति के अनुसार 3-4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो सबसे बड़ी सुपर पावर है दैट इज़ विधि का विधान। एक विधि का विधान है, एक लिखी हुई पूरी की पूरी एक रचना है, एक गेम है जो रूल्स के सहारे चल रही है। और इस रूल का, इस गेम का सबसे बड़ा जो प्लेयर है, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, दैट इज़ गॉड, ईश्वर। वो इस गेम के रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद पावर बहुत ज़्यादा है, और उसी ईश्वर का अंश है जो हम मनुष्य इस धरती पर आते हैं। अब जब उस ईश्वर का अंश हम धरती पर जन्म लेते हैं तो वो आती है आत्मा। परमात्मा वहाँ था, उसमें से आई आत्मा, आत्मा जुड़ेगी शरीर के अंदर। तो आत्मा जब शरीर के अंदर आएगी तो धरती के ऊपर जन्म होगा। ये शरीर आपको 60-70 वर्षों के लिए दिया गया है। इसके साथ हमें क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना, इसके अंदर कोलैबोरेशन चलेगा। कुछ आप डिसाइड करेंगे, कुछ प्रकृति डिसाइड करेगी, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। और करने के बाद में फिर आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी। आत्मा जो है वो फिर से भटकेगी, या ईश्वर के चरणों में जाएगी, या फिर से शरीर के अंदर एंटर करके दोबारा से जन्म लेगी। तो ये एक साइकिल चल रही है भारतीय सनातन धर्म के अनुसार। और इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो दिए गए हैं। मरने के बाद क्या होगा ये गरुड़ पुराण के अंदर दिया गया है। जीना हमें कैसे चाहिए, किन सिद्धांतों के अनुसार चाहिए, उसके लिए गीता ज्ञान है, रामायण ज्ञान है, महाभारत ज्ञान है। तो ये ग्रंथ हमारे मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं। तो ये सब कुछ जो है ये सनातन धर्म की नॉलेज है। तो 3 मैंने आपके सामने बेसिक एक रखे। एक तो सभी रिलीजन्स क्या कहते हैं, लास्ट डे ऑफ जजमेंट के बारे में कहते हैं, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। जो शेक्सपियर ने कहा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है जो उन्होंने दी। तीसरा आता है सनातन धर्म का जो ये आत्मा परमात्मा का खेल है, क्या इसका कोई प्रमाण एग्जिस्ट करता है। खूबसूरत बात यह है कि इसके कई प्रमाण हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनमें से एक प्रमाण जो हमारे पास है वो प्रमाण है प्रमाण ऑफ रीबर्थ, प्रमाण ऑफ पुनर्जन्म। हाल ही में अगर आप सर्च करें तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। अभी एक बच्चा है जींद में, अब 2021 में मैं बना रहा हूँ, आजकल बहुत पॉपुलर वो स्टोरी चल रही है। 11 साल पहले एक मनुष्य की मृत्यु हुई, वो बच्चा बन के 11 साल बाद जन्म लिया उसने, और उसने जन्म लेने के 2.5 साल के बाद ये कहना शुरू कर लिया कि मेरा दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। पास के गांव में वो जाता है, अपने माता पिता के नाम बताता है, अपनी जगहों को आइडेंटिफाई करता है, मैं यहाँ खेलता था, यहाँ बैठता था, ये करता था, वो करता था। एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी ट्रू। और ये सच है, ये प्रमाण है हमारे सामने। मैंने जैसे शुरू में कहा, केवल किसी ने, अब सनातन धर्म के में, शास्त्रों में, वेदों में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया ये पुनर्जन्म की साइकिल है विच विल एग्जिस्ट। आत्मा है, दोबारा से वो जाएगी, दोबारा शरीर धारण करेगी, वापिस आएगी। लेकिन इसका कोई प्रूफ है, प्रमाण है? तो प्रमाण ऑफ पुनर्जन्म जो है ये एक चीज़ को वेरीफाई करता है कि जो कुछ शास्त्रों में कहा गया है ये सब कुछ झूठ नहीं है। इसका प्रमाण मैंने आपको दिया। तो इसको आप अभी YouTube पे सर्च करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम इसको देंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, पुराणों में लिखा हुआ है गलत नहीं है। इसी का दूसरा प्रमाण आता है शांति देवी का प्रमाण, वो भी रीबर्थ की स्टोरी है। और ऐसी हज़ारों स्टोरी है, 2 लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं। तो अब सोचिए कि जो ये कहानी हमें बताई गई बचपन से शास्त्रों के अनुसार कि आप जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद आपकी मृत्यु होगी, आत्मा ऊपर जाएगी, आपने जो कर्म किए उसके अनुसार आत्मा डिसाइड होगी, वो मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। आत्मा का क्या क्या लेवल हैं, या तो वो मोक्ष की प्राप्ति करेगी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये जो साइकिल चल रही है दोबारा 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 दोबारा, आप इससे छूट जाएंगे।
और प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए विलीन होंगे। जैसे नंदी भगवान शिव के शरण में, तो नंदी ने जन्म लिया धरती पर, उन्होंने अच्छे कार्य किए, कर्म किए, कर्म करने के बाद में जब वो उनको जीवन जो है उन्होंने अपना समाप्त किया तो भगवान शिव की शरण में चले गए, शिवगण बन गए। अब वो रीबर्थ की साइकिल से बाहर हो गए, वो सदैव वहीं रहते हैं। ये अलग अलग लोक हैं, ये अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, अलग अलग ऐसे संसार हैं। हमें उनका ज्ञान नहीं है, बट ऐसे संसार हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। उसका भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके प्रमाणों के बारे में हम अभी सोचेंगे। तो ये दो डिस्क्रिप्शन जो है ये आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि शास्त्र पुराणों की कही हुई ये बात जो है गलत नहीं है। पुनर्जन्म अगर हो रहा है तो जायज़ सी बात है, कोई इस धरती से गया, वो वापस आया, अगर वो ये रिकॉल कर पा रहा है कि आज से 11 साल पहले या आज से 10 साल पहले मैं क्या करके इस धरती पर गया हूँ, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो आत्मा जो गई थी वो वापस आई है, राइट। बहुत केसेस में वो आत्मा रिकॉल नहीं कर पाती, लेकिन वो आत्मा अगर कहीं बार एरर होता है सिस्टम के अंदर, बहुत सारे सिस्टम्स में एरर होता है, दैट मीन्स अगर कहीं पर एरर हो रहा है दैट मीन्स देयर इज अ वैलिड सिस्टम दैट एग्जिस्ट, देयर इज अ वैलिड सिस्टम दैट एग्जिस्ट। आज इजराइल के ऊपर इतने सारे जो है वो बम दागे जा रहे हैं, उसमें से 1-2 बम अगर धरती पर गिर रहा है दैट इंडिकेट्स के हमास जो है वो बम गिरा रहा है। वो गिरना ही प्रमाण है कि हमास वो बम गिरा रहा है, क्योंकि 90% तक आप उसको किल कर रहे हैं, लेकिन 1-2 एरर हो रहा है और वो नीचे गिर रहा है। ऐसे ही रीबर्थ जो है वो एक एरर के तरीके से काम कर रहा है एक सिस्टम में, दैट मीन्स अ सिस्टम एग्जिस्ट। अगर रीबर्थ का सिस्टम हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स कि ये खेल चल रहा है। तो ये प्रमाण से हमने सिद्ध करा कि ये खेल तो एग्जिस्ट करता है। अब दोबारा से उस परिभाषा को समझते हैं। ये खेल है, खेल के अंदर विधि का विधान है, ये सर्वोच्च है। विधि का विधान सर्वोच्च है, जिसे ईश्वर भी नहीं बदल सकता। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने जितनी बार धरती पर जन्म लिया, धरती पर अवतार लिया, वो भी विधि के विधान को नहीं बदल पाया। रामायण में आपने राम जी को देखा, भगवान है, अवतार लिया है, उनको बस आपको ये दिखाना है कि भैया आए हैं धरती के ऊपर। मुझे रावण है एक शक्ति, मतलब मेन रीज़न क्या था भगवान का धरती पर आने का? मेन रीज़न क्या था? कि रावण वॉज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय एनीबडी। तो विधि का विधान है। विधि का विधान क्या कहता है कि इस दुनिया में जो भी इंसान पुरुषार्थ करेगा, जो भी इंसान तपस्या करेगा, जो भी तप करेगा, वो असीमित शक्तियों को अर्जित कर सकता है। ये विधि का विधान है, ये विधि का रूल है। इसीलिए रावण की बात करते हैं आप, मधुकैटभ की बात करते हैं आप, महिषासुर की बात करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करने होते तो इतने पावरफुल क्यों बनते? भगवान को अवतार क्यों लेना होता? अगर भगवान इतना ओमनीपोटेंट होते, इतने पावरफुल होते, तो वहीं से वो वैकुंठ धाम से ही अपना अस्त्र चलाते, रावण को मार देते। लेकिन नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे? बिकॉज उसने अपने पुरुषार्थ के दम पर ये शक्तियाँ अर्जित करी हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। आप ये समझिए कि एक पावरफुल पर्सन है, इट्स जस्ट लाइक मी। अगर मेरे पास में पावर है और मैंने एक गेम को डिज़ाइन कर दिया, मैंने क्रिकेट की गेम को ईजाद कर दिया और उसके कुछ रूल्स बनाए, मैंने उस क्रिकेट की गेम को ईजाद किया है, मैंने उसके रूल्स बनाए, दैट डजंट मीन कि जब मैं खेलने जाऊंगा तो उन रूल्स का पालन नहीं करूंगा। मुझे रूल्स का पालन करना ही पड़ेगा। द सेकेंड पर्सन, जो सामने पर्सन है, वो मेरी तरह ताकतवर नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक दिस विधि का विधान काम करता है। विधि का विधान जो है वो एक गेम ऑफ चेस है जिसको ईश्वर ने रचा है, लेकिन रचने के बाद में उसके नियमों का उल्लंघन ईश्वर खुद भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब रावण के पास में शक्तियां बहुत ज़्यादा आ गई, तब राम जी को अवतार लेना पड़ा। राम को जब अवतार लेना पड़ा, और अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, रामायण ही माइथोलॉजी है, तो इसका आंसर मैं इसके तुरंत बाद दूंगा कि रामायण माइथोलॉजी क्यों नहीं है। बात समझे? रामायण हमारा पुरातन इतिहास क्यों है, इसके भी प्रमाण है हमारे पास, राइट। अभी के लिए सिर्फ ये मानिए कि रामायण एक सच्ची घटना है जो हुई है, इसके बाद में हम उसके प्रमाण पर डिस्कशन करेंगे। तो श्री राम को आना पड़ा। आने के बाद में रावण के साथ में, अब राम को अगर रावण के समान अपनी पावर्स को एकत्रित करना है तो राम को भी उतना ही पुरुषार्थ, उतनी ही तपस्या करनी पड़ेगी जितनी रावण ने करी है, तभी जाके वो उनके जितने पावरफुल बन पाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि नारायण इज सिटिंग देयर इन वैकुंठ लोक, क्योंकि वैकुंठ लोक पर चढ़ाई रावण खुद कर चुका था और नारायण भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे,
क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रावण के पास इतनी असीमित शक्तियां थी कि नारायण खुद उनकी शक्तियों को नहीं अपने पास से ओवर पावर कर सकते थे। अगर रावण का वो वध करना चाहते हैं तो उन्हें उससे ज़्यादा शक्तियों को अर्जित करना होगा। दैट इज़ द रीज़न कि जब वो धरती पर आए तो शुरू से उन्होंने पुरुषार्थ कर करके वो शक्तियाँ अर्जित करी, धर्म का साथ लिया, विधि के विधान के उन सारे रूल्स को फॉलो किया, जिससे वो शक्ति, धर्म, सत्य, इन सबको अपने साथ लिया, जो शक्ति उनके साथ में एकत्रित हुई, और तब जाके रावण का वो वध कर पाए। अदरवाइज रावण का वध करना वैकुंठ लोक से संभव नहीं था। तो सबसे ऊपर पावर क्या आई? सबसे ऊपर पावर आई हमारी विधि का विधान। विधि का विधान सबके लिए एक जैसा है। इट्स नॉट लाइक कि आप भगवान का नाम लोगे तभी आप ताकतवर बनोगे। नो। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, अगर हम शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं, हम अगर चाहें तो हम ईश्वर से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण आपको भारतीय इतिहास में मिलेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। महर्षि अगस्त्य को कहा जाता है कि भगवान शिव के समान थे वो। उन्होंने धरती पर जन्म लिया, लेकिन इतनी शक्तियों को अर्जित कर लिया था जितनी भगवान शिव में खुद थी, और इसलिए भगवान शिव का वो अंश माने जाते हैं। He was just like a normal human being, but he actually earned that much power. ये अर्निंग का एक सिस्टम है, ये विधि का विधान है। और जिस तरीके से रावण ने ये अर्जित करा, मधुकैटभ ने अर्जित करा, भगवान श्री राम ने ये सारी शक्तियाँ अर्जित करी, अर्जुन ने शक्तियाँ अर्जित करी, हर समय पर कर्ण ने अर्जित करी। ये सब लोग जो थे ये शक्तियों को ये अर्जित कर सकते थे। हमने उस सिस्टम को खोया है, और हम दोबारा उस सिस्टम को पा सकते हैं अगर हम दोबारा उन शक्तियों के पाने के अंदर सिस्टम्स को हम समझ पाएँ। ये हमारा इतिहास है, हम इसे भूल चुके हैं इसलिए हम पा नहीं रहे। दोबारा आप इसको जागृत करेंगे, पाना शुरू कर देंगे। ऐसी शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, आज के समय में भी ऐसी शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। जितनी चीज़ों को आप सिद्धियाँ कहते हैं, क्योंकि देवी से जो प्राप्त सिद्धियाँ वो आपको आसानी से प्राप्त होती हैं। तो बहुत लोग हैं जो देवी पूजा करते हैं, उनके पास में सिद्धियाँ आज भी आती हैं। अघोरी बाबा जिन्हें आप बोलते हैं, उनके पास में इस प्रकार की सिद्धियाँ बहुत प्राप्त होती हैं। तो ये ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं भारतीय संस्कृति के अंदर जिसके थ्रू ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, विधि का विधान सबसे ऊपर है। इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। उसके कुछ नियम बनाए गए, उस नियमों को पालन करने के लिए भगवान को भी पालन करना पड़ेगा। दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है उसको उन रूल्स को पालन करना पड़ेगा। अब वो रूल्स को जब वो पालन करेगा, सबसे ऊपर विधि का विधान, उसके बाद ईश्वर। ईश्वर क्यों आता है? ईश्वर शक्तिशाली क्यों है? हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि उसने हमसे ज़्यादा तपस्या करके वो सारी शक्तियों को अर्जित किया हुआ है। भगवान शिव हैं, सबसे ज़्यादा तपस्या। जब समुद्र मंथन हो रहा है, जहरीला हो रहा है, तो उस जहर को परोपकार के रूप में पी लिया, तो उससे पुण्य की प्राप्ति और उससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव हैं, अगर किसी भी प्रकार से कभी किसी को वरदान देते थे, आपने सुना होगा, भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ रहा है और वही भागते फिर रहे हैं जिसको वरदान दिया है। क्योंकि भगवान शिव की शक्तियां भस्मासुर से कम हो गई, तो भगवान नारायण को जाके उनको बचाना पड़ा। तो दिस इज बेसिकली विधि का विधान है, जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। कौन कितनी शक्ति प्राप्त करेगा वो डिपेंड करेगा कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना शक्तिशाली होता जाएगा। इंसान भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन ये करना बेहद कठिन है, मुश्किल है, ये आसान नहीं है। और हम कलयुग के अंदर जाकर इस विद्या को खो चुके हैं। इस विद्या को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गुरुओं से आई हुई जो विद्याएं होती हैं वो तेज़ी से आती हैं। सपोज़ कीजिए हमारे देश के अंदर, अमेरिका के अंदर सपोज़ कीजिए पढ़ाई करवाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैसे बनता है। भारत में कभी किसी ने बनाया ही नहीं। तो यहाँ पर जब जो पहला इंसान न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाएगा उसको पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, तब जाके एक टॉम खड़ा करेगा। और अमेरिका के अंदर 7 साल के बच्चे को ही पढ़ा दिया जाएगा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैसे बनता है। क्यों? क्योंकि गुरुओं ने उतने तक की तो शक्ति प्राप्त की हुई है, वो आगे पास ऑन कर देंगे। हमने अपनी पुरानी इस हेरिटेज को ख़त्म कर दिया है। अब दोबारा से वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है, लेकिन भारत ये दोबारा कर सकता है। क्यों? इतिहास प्रमाण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हम प्रयत्न करेंगे तो वापस उस जगह पर दोबारा जा सकते हैं। विधि का विधान सबसे ऊपर, गॉड, भगवान ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रमाण दोबारा दूंगा। दूसरे नंबर पे आता है भगवान ईश्वर, जो कि बहुत शक्तिशाली है, हम सबसे शक्तिशाली है, उसके पास बेहद पावरफुल शक्तियां हैं। लेकिन उसके नीचे आते हैं मनुष्य, इंसान। तो ये हमारी शक्तियों के क्रम है। अब इसमें मैंने दूसरी एक और लाइन बोली है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा भगवान सब कुछ नहीं कर सकता। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ वो सब कुछ क्यों नहीं कर सकता।
भगवान शिव के अंदर शिव पुराण में आपने पढ़ा होगा। देखिए इन सारी चीज़ों को सच मानना ज़रूरी है, मैंने आपको बोला। इसके बाद तुरंत मैं ये भी दूंगा कि इनके प्रमाण को हमें सच मानना क्यों ज़रूरी है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स अपने को मिल जाएंगे। तो भगवान शिव ने शिव पुराण के अंदर क्या करा, जब उन्होंने गणेश जी का वध किया तो गणेश जी का वध करने के बाद में वो उनके सिर को दोबारा नहीं जोड़ पाए। उन्हें हाथी के बच्चे का सिर लाना पड़ा, उसके साथ में उनको जोड़ा तो दोबारा आया। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वो मोस्ट पावरफुल होते तो जो सिर उन्होंने काटा वही सिर दोबारा लगा देते और गणेश जी को पहले के तरीके से ही पूरा कर देते। लेकिन वो कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पावर। इनफैक्ट भगवान शिव सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, भगवान नारायण में भी शक्ति थी, ब्रह्मा जी में भी शक्ति थी, लेकिन नारायण भी ये नहीं कर पा रहे थे, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे थे। दिस इंडिकेट्स कि दे वर वेरी पावरफुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर पा रहे हैं। दूसरा प्रमाण दक्ष वध का आता है। भगवान शिव ने दक्ष का वध किया तो उनका सिर जो था वो भी अग्नि के अंदर गिर गया दक्ष का। तो जब उन्हें दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ा तब उन्हें बकरे का सिर लगाना पड़ा। भगवान प्रजापति दक्ष जो थे उनका तो सिर नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रजापति दक्ष, तो जब भगवान शिव ने उन्हें माफ़ी कर दिया था तो ब्रह्मा जी खुद ही उन्हें पुनर्जीवित कर सकते थे। जिसने जन्म दिया है वो खुद पुनर्जीवित नहीं कर सकता। विधि का विधान है, इसको करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ पावर दैट वाज रिक्वायर्ड। भगवान शिव वाज क्लोज टू इट, बट उनके पास भी कंप्लीट पावर नहीं थी किसी को पुनर्जीवित करने में। अगर भगवान शिव के पास में एब्सोल्यूट पावर होती किसी को भी जिंदा करने में, तो वो सती के गम में हजारों वर्षों तक गम नहीं सहते। जब सती माता ने खुद को हवन कुंड के अंदर भस्म कर लिया तो शरीर निकाला उन्होंने सती का। तो जिस तरह गणेश जी को जन्म कर दिया, पुनर्जन्म दे दिया, जिस तरह से दक्ष को दे दिया, उस तरह से मां सती को भी तो दोबारा पुनर्जीवित कर सकते थे, नहीं कर पाए। और उन्हीं के गम में उनको हजारों वर्षों तक और इंतजार करना पड़ा। सो दिस इंडिकेट दैट यस, विधि का विधान सबसे ऊपर है, उसके रूल्स के अनुसार वो चेस की गेम चल रही है। गॉड इज द बेस्ट प्लेयर जो इस चेस की गेम को खेलना जानता है, और उसके बाद में हम लोग मनुष्य हैं जो इस गेम को खेल रहे हैं। द बेटर स्ट्रेटेजी इज भगवान ईश्वर को अपने साथ लेकर चलो। वाई? बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट प्लेयर इन दिस। अगर मैं गेम ऑफ चेस खेल रहा हूं तो बेटर है कि मैं विश्वनाथन आनंद को अपने साथ लेकर चलूं, उससे ही सीखता जाऊं और इस चेस को खेलता जाऊं। दैट डजंट मीन कि विश्वनाथ आनंद इसमें हमेशा ही जीतेगा, बट 99% इज द प्रोबेबिलिटी कि विश्वनाथ आनंद के साथ में खेल कर अगर मैं इस चेस को खेलूंगा तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम जीवन में जी रहे हैं, रीबर्थ का साइकिल हम पूरा समझ चुके हैं, इसकी सबसे बेस्ट स्टेज क्या है कि जीवन मरण के चक्र से हम बाहर निकल जाएं। बाहर निकल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? जिस वक्त हम जी रहे हैं उस वक्त ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि मोक्ष की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाए। और अगर हम मोक्ष में, जस्ट लाइक के धरती के चारों ओर जो एक स्फीयर है, इससे बाहर अगर एक बार में हमारा रॉकेट निकल जाएगा तो इससे बाहर होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन उसको प्राप्त करना बेहद कठिन है। वो कठिन इसलिए है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ही, दोबारा जिन शास्त्रों की हम अभी बात करें, जिसके प्रमाण हमने अभी दिए, उसके अनुसार एक जबरदस्त माया का चक्र है। एक माया का चक्र है जो हमें बार 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 बार, हम कितना भी ईश्वर को अपने साथ रखें, वो हमें फिसलवाता है, वो हमें भौतिक सुखों की तरफ वापस लेकर जाता है। और सुखों की तरफ जाते हुए ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये माया का बनाया हुआ चक्र है जिसके अंदर हम बार बार फंसते जाते हैं, वापस फंसते हैं, वापस ईश्वर को भूलते हैं। कोशिश करनी है कि ईश्वर को अपने साथ हमेशा लेकर चलें, सोते उठते जागते हमेशा ईश्वर को अपने साथ लेकर चलें, बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लेयर हु नोज हाउ टू प्ले दिस गेम ऑफ चेस। अगर उसको लेकर खेल चलेंगे तो आसानी है, नहीं तो 99.9% लोगों की तरह कभी हम मंदिर जा रहे हैं, कभी हम नहीं जा रहे हैं, कभी हम ईश्वर को बोल रहे हैं ये एग्जिस्ट करता है, कभी हम कह रहे हैं नहीं करते। मुझे याद आता है अखिलेश यादव जी का एक बहुत बढ़िया कमेंट आया, एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्या आप पूजा करते हैं? वो कहते हैं हाँ मैं पूजा तो करता हूँ, लेकिन मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। ये दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। हम मंदिर जाते हैं, दूध भी चढ़ा देंगे शिवलिंग पे, लेकिन शिव पे विश्वास नहीं करते। बाहर जाते ही दूसरा कोई कांड करेंगे तब सोचेंगे शिव नहीं है, अंदर जा रहे हैं तो सोचें कि शिव है। एक्चुअली दूध जो शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद वेस्ट होता है वो हम ही लोगों से तभी होता है जब दूध चढ़ाते वक्त आप सोच रहे हो कि शिव है, और बाहर आने के बाद में आप सोच रहे हो अब शिव नहीं है, अब मैं चोरी चकारी कर सकता हूँ। तो ये माया का जाल है, और इस माया के जाल को हम समझ भी नहीं पा रहे, और समझ इसीलिए नहीं पा रहे क्योंकि गेम ऑफ चेस है, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
और इसको समझने के लिए हमारे पास में ईश्वर का, विश्वनाथन आनंद का हमारे साथ होना ज़रूरी है, अगर हम इसे समझना और जीतना चाहते हैं। तो ये हमें अभी तक समझ में आया कि प्रमाण है। अब इसके बाद में अभी मैंने आपसे प्रश्न डिस्कस करा, अब रामायण और महाभारत और जब गीता की हम बात करते हैं तो वो एकदम दिमाग में प्रश्न आता है, अरे यार इतने सालों पहले की बात है, पता नहीं है सच है भी कि नहीं है, तो क्या कर रहे हैं। अब मंदिर तो कह रही है मम्मी के चले जाओ, चले भी गए, जाने के बाद में दूध चढ़ा भी दिया, फिर सोचे यार पता नहीं भगवान शिव हैं भी कि नहीं है, हमने तो कभी देखे नहीं, हमें तो कभी दर्शन नहीं हुए। बात समझ गए। तो रामायण भी सच है कि नहीं है। एक चीज़ मान लो, एक चीज़ मान लो अभी के लिए, रामायण सच है या नहीं है। अब जितने लोगों को लगता है कि रामायण सच नहीं है, जो लोग मान चुके हैं कि रामायण सच है, उनको दिन रात रामायण से सीखना शुरू कर देना चाहिए। क्यों सीखना शुरू करना चाहिए? क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के सिद्धांत मिलेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज कीजिए मैथ का एक पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने है जो स्टोरी की फॉर्म में आपको सिखाया जा रहा है। अब जब सिखाया जा रहा है तो सिखाते सिखाते बताया जा रहा है 2 + 2 = 4 होता है, देखो इसका प्रमाण ये, 4 + 4 = 8 होता है, देखो इसका प्रमाण ये। तो रामायण के अंदर पूरी स्टोरी के अंदर आपको हर एक सिद्धांत का प्रमाण मिल जाएगा। प्रमाण से आप सिद्धांतों को निकाल सकते हो। जैसे मैंने सिद्धांत निकाला, बात समझ गए। मैंने जो सिद्धांत निकाला कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो जो चाहे वो कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान शिव सती के गम में हजारों साल नहीं रहते। अगर ऐसा होता तो भगवान राम धरती पर आने के बाद में इतने दुखी नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते। लक्ष्मण का जब वध हुआ, पूरी रात वो बिलखते रहे, रोते रहे। रावण को जीतने का ही तो काम था, जीत जाते ऐसे ही। ऐसे बेसहाराओं की तरह क्यों देखेंगे एक दूसरे की तरफ? तो विधि का विधान था जिसको भगवान राम ने रामायण में खुद कहा कि मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता, मैं मनुष्य के रूप से ही जी रहा हूं और मनुष्य विधि के विधान को नहीं बदल सकता। जबकि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए गरुड़ तक के पास जाना पड़ा हनुमान जी को। अब गरुड़ वैकुंठ लोक से गरुड़ को लेकर आ रहे हैं। आप सोचिए, मतलब ऊपर की शक्तियों को आना पड़ रहा है नीचे के लिए, लेकिन भगवान राम के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो लक्ष्मण के वध को बचा सके। इंद्रजीत ने पुरुषार्थ किया है, उसने अपने बल पे लक्ष्मण को घायल करा है, ये शक्ति अपना कमाल तो दिखाएगी। हम में अगर शक्ति है तो हम अपनी शक्ति दिखाएं और गरुड़ को ले आए। बात समझ गए? तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया। अब ये प्रमाण मैंने कैसे निकाला? ये रामायण अगर मैं देखी है, रामायण अगर मैंने समझी है, तो उसी के प्रमाण में से मैं सिद्धांत निकाला। तो मैं ईश्वर को अपने साथ दिन रात लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में सुख और दुख आएंगे, मतलब दुख आएंगे नहीं, सुख और दुख तो आएंगे। वो तो चेस की गेम है, वो तो मैंने जो चाल चली है या दूसरे ने जो चाल चली है या मेरे साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी क्रीड़ा तो करेंगे, लेकिन मेरे बचने के चांसेस इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मैं सिद्धांतों को जानता हूँ और मेरे साथ में विश्वनाथन आनंद है जो चेस की गेम को जानते हैं। तो मार्गदर्शन कर सकते हैं, बेटा ये चाल नहीं, ये चाल चल, इससे जीत जाएगा। तो मैंने अपने साथ में विश्वनाथन आनंद को लिया तो हुआ है, लेकिन मैं चेस की गेम को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चल रही है रूल्स के हिसाब से। वापस आते हैं, रामायण को मान लो या तो सच या झूठ। तो जो लोग सच मानेंगे वो मेरी तरीके से क्रिया करेंगे। अब जो लोग झूठ मानते हैं कि रामायण एग्जिस्ट नहीं करती, उनके लिए कुछ कुछ प्रश्न हैं। या तो इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ लीजिए, और अगर इन प्रश्नों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मान लीजिए कि रामायण सच है, क्योंकि रामायण को सच मानने की जो प्रतिशत प्रोबेबिलिटी है वो 99% है। रामायण को झूठ मानने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ भी नहीं है। कोई तथ्य नहीं मिलेगा कि हम रामायण को झूठ क्यों माने, आपको ऐसे तथ्य नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे फैक्ट्स हैं तो एक नीचे कमेंट बॉक्स में बनाइए कि रामायण झूठ है, उसके लिए प्रमाण मैं ये प्रमाण देता हूँ लॉजिकली, राइट। रामायण को सच मानने के क्या प्रतीक हैं? रामायण में मेंशन करी पहली चीज़, रामायण के अंदर मेंशन करी हुई एक एक जगह वो आज भी धरती पर एग्जिस्ट कर रही है। लंका भी एग्जिस्ट कर रही है, लंका के ऊपर वो पर्वत भी एग्जिस्ट कर रहा है। लंका के अंदर आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जो पर्वत है, जहाँ पर हनुमान जी पर्वत लेकर आए थे, वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ मिलेगी जो हिमालय में एग्जिस्ट करती है। पूरे श्रीलंका के अंदर वो जड़ी बूटियाँ कहीं नहीं है, केवल एक ही जगह पे हैं। रामायण की जो लंका की नगरी है, जो कैपिटल है, उसके पास में ही आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पर वो औषधियाँ जो हिमालय में मिलती हैं, पूरे श्रीलंका में और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान जो हनुमान थे वो लेकर आए पर्वत लाने के बाद में वो औषधियाँ वहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। ये प्रमाण है, ये फैक्ट है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। राम सेतु सबसे बड़ा फैक्ट है। नासा तक, वैज्ञानिक तक ये कह चुके हैं कि ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, मतलब किसी इंसान ने बनाया। किसने बनाया?
और कोई प्रमाण है ही नहीं पूरे भारतीय इतिहास के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, जो बता सके कि राम सेतु कहाँ बना है। हमारे पास एक ही प्रमाण है मानने का, जो पत्थर है वो आज भी पानी में तैर रहा है। अब पत्थर पानी में कैसे तैर सकता है जिसका वजन पूरा है? क्योंकि वो राम सेतु के अनुसार है, हमारे तो ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं रामायण सच है, आप कह रहे हो रामायण सच नहीं है, तो बता दो ये पत्थर कैसे तैर रहे हैं। राइट, जितनी प्लेसेस उसमें मेंशन्ड है रामायण ग्रंथ में, रामायण ग्रंथ कब से चला आ रहा है? कम से कम 800-900 साल से तो चला आ रहा होगा, ज़्यादा दूर ना भी मानो, 1200-1100 से तक का तो इतिहास हमारे पास है ना, तब से तो हमारे घर में पढ़ी जा रही है। और उस समय पे जाके कोई श्रीलंका का भ्रमण कर करके आके एक एक चीज़ को चिन्हित कर करके आके लोगों को सिखा सिखा के थोड़ी गया होगा, हज़ारों सालों से आ रही है। और भारत के जितने देश हैं जहाँ तक भारत की उस वक्त अप्रोच थी, वहाँ तक रामायण जो है जाती है, चाहे कंबोडिया हो, चाहे आपके इंडोनेशिया हो, चाहे कहीं, वहाँ पे भी रामायण पढ़ी जा रही है, पूरे भारतवर्ष में पढ़ी जा रही है। अगर ये झूठ थी, अगर ये काल्पनिक थी, तो एक समय पे इतने लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा सकता है? इज़ इट पॉसिबल? अगर बनाया जा सकता है तो एक ग्रंथ आज का वैज्ञानिक इस तरह का लिख दे और हज़ारों लोगों को उसको सच मानने पे मजबूर कर दे। पॉसिबल ही नहीं। आपका पड़ोसी बोल देगा कि बकवास कर रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण हैं जो रामायण जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके लिए कुछ प्रमाण मैंने आपको बताए हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप सर्च करेंगे हज़ारों प्रमाण निकलेंगे रामायण के सच होने के। ऐसे ही महाभारत के और ऐसे ही गीता ज्ञान के हज़ारों प्रमाण आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, अब इसमें ये प्रश्न है, ये तो रामायण के बारे में था, शास्त्रों, अगर रामायण एग्जिस्ट करती है तो शास्त्रों पुराणों को भी मान लीजिएगा। देखिए, अगर ये पूरी चीज़ों के बारे में हमें एक चीज़ भी एग्जिस्ट करने के लिए मान जाते हैं हम, तो उससे पूरी की पूरी हिस्ट्री, हमें हर चीज़ के प्रमाण को ढूंढने के लिए आपको इतना समय लगाना पड़ जाएगा जितने में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ निकल कर आएगा नहीं, एंड यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई योर लिविंग। तो इनमें से किसी, जिसको शक होता है कि रामायण सच्चे नहीं है, वो जाकर इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ ले। इसमें से एक प्रश्न का जवाब भी वो ढूंढने में कामयाब हो जाए तो इसका मतलब रामायण झूठ है। सिंपल, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, ईश्वर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चलो, रामायण में तो मैंने मान लिया रामायण का ग्रंथ है, जो रामायण के ग्रंथ को जानता है वो ईश्वर में भी विश्वास रखेगा। लेकिन फिर भी चलो मान लें कि भैया हम नहीं मानते कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है, तो क्या सबसे अच्छी स्टोरी है जो माननी चाहिए? हम लोग ये मानते हैं कि अकबर एग्जिस्ट करता है। लेटेस्ट चीज़ बताऊंगा, वैसे तो ईश्वर को मानने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक प्रमाण ऐसा दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अकबर पैदा हुआ था, हम ये जानते हैं, ये तो हमारी किताबों में पढ़ाया गया है। भौतिक जितने वैज्ञानिक है वो सब मानते हैं कि अकबर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जब अकबर एग्जिस्ट करता है तो अकबर ने ज्वाला देवी टेम्पल के ऊपर जाकर छत्र चढ़ाया था, ये भी आप मानेंगे कि सच है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है वो छत्र जो आज भी ज्वाला देवी मंदिर के अंदर रखा हुआ है, अकबर के द्वारा चढ़ाया गया। अगर आप कहते हैं ये सच नहीं है तो इसका प्रमाण दिखा दीजिए कि ये सच नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। कैसे हो सकती है? कौन लाया वो छत्र? इतना भारी छत्र कहाँ से आएगा? और दूसरी बात, अगर वो छत्र कोई और रख गया, मान के देखो, चलो अकबर ने ना चढ़ाया और किसी और ने मनगढ़ंत कहानी चढ़ा दी हो, तो वो छत्र के अंदर जो ज्वाला देवी टेम्पल के अंदर पड़ा है, उसका जो मेटल है, कंपोजिशन है, वो वैज्ञानिकों को समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर कोई आम आदमी उसको छत्र को रखकर कोई मनगढ़ंत कहानी चलाकर चला जाए तो ये बता दीजिए वो छत्र धरती पर है कैसे? क्योंकि उसके मेटल की कंपोजिशन किसी भी वैज्ञानिक को समझ में नहीं आ रही कि मेटल है कौन सा, और उसके समान कोई दूसरा मेटल पूरी पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आपको उस कहानी पे विश्वास करना पड़ेगा जो कहानी बताई गई है। और जिन लोगों को नहीं पता वो अकबर और ज्वाला देवी की और ध्यानु भगत की पूरी कहानी को पढ़ ले। अगर हम इस चीज को इग्नोर भी कर दे तो ज्वाला देवी के अंदर चले जाइए। जो ज्वाला देवी की ज्योति चल रही है, इसके ऊपर इतिहास में कम से कम 500 सालों से तो लगातार सरकारें पीछे पड़ी हुई हैं। कुछ सरकारें कोशिश कर चुकी है कि वो ज्योति बुझ जाए, और कुछ ये पता लगाने में अपना समय व्यर्थ कर चुकी है वो आग किस वजह से रही है। ज्वाला देवी के पूरे मंदिर के आजू बाजू खुदाई चल चुकी है कि यहाँ पे गैस का रिजर्व हमें मिलेगा, कहीं पर गैस नहीं मिल रही। बिना गैस के रिजर्व के वो ज्वाला देवी की जो ज्योति है वो लगातार हजारों लाखों वर्षों से कैसे आ रही है एग्जिस्ट? पुराणों में लिखा है, हम पुराण को सच मानते हैं, हमारे पास में तो आंसर है। जो लोग पुराण को नहीं मानते वो इसका आंसर ढूंढ कर लेकर आए। 99% ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पुराण भी, हमारे ग्रंथ भी ये सच है। सनातन धर्म में कई कई बात, एक एक बात सच है।
और उसके ये सारे प्रमाण अपने को मिल रहे हैं। जो लोग इन चीज़ों को सच नहीं मानते वो इस चीज़ का आंसर ढूंढ कर ले आए। और ज्वाला देवी की ज्योति को बुझाने के लिए अकबर ने दिन रात का प्रयत्न किया, नदी तक के मुंह को मोड़ दिया, लगातार ज्वाला देवी की ज्योति के ऊपर लगाई गई, उसके बाद भी वो ज्योति नहीं बुझी। ये प्रयत्न हम लोग पहली बार नहीं कर रहे, हजारों वर्षों से लाखों लोग कर चुके हैं, नहीं पॉसिबल हो पा रहा, नहीं पॉसिबल हो पा रहा। तो इतना सब कुछ प्रयत्न करने के बाद में अगर हम ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे तो जीवन के अंत के बाद में अगर आप ऊपर चले गए और गरुड़ पुराण सच हो गई तो आपका जीना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए समझदारी इस चीज में है कि हम इस सच्चाई को माने, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार अपने जीवन को समझने की कोशिश करें, माया के चक्र को समझें और जीवन को बेहतर करने का दिन रात प्रयत्न करें। ये इतना आसान खेल नहीं है, ये अभ्यास से ही होगा। उसके ऊपर भी हम आएंगे कि जीवन जीने का हमारा तरीका एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, सिंपल तरीके से कैसे जीकर हम आराम से निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको बिना समझे उसी प्रकार से जिएंगे जैसे गली के अंदर कोई पशु घूम रहा हो, वो भी जीने के बाद में आएगा, मरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहता नहीं है कि आपको इतना ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है, लेकिन जो लोग ये ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, दे आर इन अ मच बेटर सिचुएशन एज कम्पेयर टू अदर्स। द ओनली डिफरेंस इज दिस। तो ये वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं जो इस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ आपको पता चली, जो हमने बताया कि जो साइकिल है, पुनर्जन्म है, उसका प्रमाण आपको मिल गया। रामायण सच है, उसका प्रमाण आपको मिल गया। ईश्वर एग्जिस्ट करता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अकबर ध्यानुभक्त और माँ देवी की कहानी, जो अभी केवल 400-500 साल पहले ही हुई है, जिसके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। अब भी जिसको प्रमाण चाहिए इन सारी शक्तियों के होने का, एक मंदिर है कारोड़ी मंदिर, मैंने शायद अभी उसके बारे में समझा है। जिसको लगे कि ये शक्तियाँ एग्जिस्ट नहीं करती, हज़ारों शक्तियाँ भारत के अंदर, तो इतनी शक्तियों के पुंज हैं कि हम लोग जहाँ पर जाएं, किसी भी शहर में आप चले जाइए, आपको ऐसी हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी मैंने आज जब कुछ किराड़ू मंदिर, राजस्थान में किराड़ू मंदिर है, जिसको शक हो कि ये ईश्वर, भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो किराड़ू मंदिर में एक रात बिता ले। अभी हाल ही में 100-125 साल पहले ही एक बंदा था जो गया, उसने कहा कि नहीं भैया मैं तो रात में इस मंदिर के अंदर रुकूंगा, रुका पाया। उसके भाई ने सुबह आकर देखा पत्थर बना हुआ था। अब जिसको लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, वो ऐसी रात एक मंदिर में बिता ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खुद भी जागरूक होगा, मीडिया को बताकर जाएगा, हज़ारों लोगों को बताकर जाएगा, अगले दिन सच हो जाएगा कि सही था कि नहीं था। तो इस चीज़ का आंसर अपने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ईश्वर है या नहीं है, इसका आपके लिए जानना बड़ा आसान है। बस एक माया का चक्र है जो आपको ये जानने नहीं देगा। जैसे ये वीडियो को सुनने के बाद में हम इस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दें, ये माया का चक्र होगा जो आपको सोचने नहीं देगा। जब भी आप सोचोगे, प्रमाण ढूंढने की कोशिश करोगे, निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि ईश्वर है, ईश्वर है। स्टीफन हॉकिंग वहाँ बैठे थे अमेरिका में, अगर यहाँ बैठे होते तो 4 दिन में उनको समझ में आ रहा था कि ईश्वर है। भारत से दूर थे ना, तो जहाँ पे ईश्वर एक एक अंश के अंदर विराजमान है, वहाँ तो ढूंढ नहीं रहे हैं। अपने एसी के लैब के अंदर बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं ईश्वर है कि नहीं है। वहाँ कहाँ मिलेगा? आओ यहाँ पे हम दिखाते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो वैज्ञानिकों की किताबों को पढ़कर हम जो संशय जो है वो उत्पन्न करते हैं, ये हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस गेम को समझें। तो ये गेम अपने को समझ में आया। तो अभी तक के वीडियो के अंदर हमने समझ लिया कि खेल को समझ लिया, उसका प्रमाण मैंने आपको दे दिया, पुनर्जन्म का प्रमाण दिया। उससे आपको पता चल गया कि लाइफ की जो साइकिल है ये वैसे ही है जैसे शास्त्रों में, पुराणों में लिखी गई है। दूसरा प्रमाण मैंने आपको दिया कि ईश्वर जो है वो सब कुछ चाहे वो नहीं कर सकता, विधि का विधान सबसे ऊंचा है। उसके बाद ईश्वर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास पावर बहुत है, क्योंकि उसने उसके लिए तपस्या की है, उसने उसके लिए पुरुषार्थ किया है। और उसके बाद में मनुष्य है। अब मनुष्य को ये चाहिए कि अपने से ज़्यादा पावरफुल जो हो, एंटिटी हो, जो तत्व हो, उसको हमेशा अपने साथ रखे। ये एक नॉर्मल लॉजिक है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैं उन लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ जो ज़्यादा बुद्धिमान है, तो जाहिर सी बात है मेरी बुद्धि का विकास होगा। नालायकों के बीच में बैठूंगा तो मेरी बुद्धि का पतन होगा। अब ईश्वर में मुझसे ज़्यादा बुद्धि भी है, मुझसे ज़्यादा बल भी है, मुझसे ज़्यादा ज्ञान भी है, तो मुझे ईश्वर के सानिध्य में ही सारा दिन बैठना चाहिए। इससे मुझे ये सारी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। सिद्ध गुरुओं के साथ में बैठना चाहिए, उनसे ये प्राप्त हो जाएंगी। अब गुरु का मतलब ये सारे उन गुरुओं की हम बात नहीं कर रहे जिनको आप जेल में आजकल देख रहे हैं। गुरु के ऊपर हम कभी अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी
तो सबसे बड़ा तरीका है नाम जपना, ईश्वर को अपने साथ रखना। ईश्वर को अपने साथ रखने का बड़ा सिंपल तरीका है नाम जपना। आप ईश्वर के किसी भी रूप को समझ सकते हैं। हजारों करोड़ों कोटि कोटि देवता है। माँ सरस्वती को ले लो, माँ लक्ष्मी को ले लो, नारायण भगवान को ले लो, अंतकाल सब में अपनी अपनी शक्तियाँ निहित हैं। आप किसी के भी एक के सानिध्य में आप बैठना शुरू कर दो, आपको वो सारी पावर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी जिनका आधिपत्य उनके पास है। सिंपल। तो जो लोग वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं वो क्या करते हैं? हनुमान जी की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी से वो शक्ति उस प्रकार की लेना चाहते हैं जैसी हनुमान जी में खुद है, और उनको प्राप्त भी होती है, उनको प्राप्त भी होती है। ये तरीका है। तो ईश्वर के सानिध्य में बैठना इसलिए ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया। हम इस चीज़ को जितनी जल्दी मान लें उतना हमारे लिए आसान है। माया आपको ये दिन रात मानने नहीं देगी और आपको हटाएगी, राइट? क्योंकि अगर ये इतना आसान हो जाए तो हर कोई इंसान मोक्ष प्राप्त कर ले, लेकिन इस साइकिल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। समझ लीजिएगा, काम करना बड़ा आसान है। राम 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 जपना ही तो है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। लेकिन निरंतर लगातार जपते जाना, उठते बैठते सोते जागते करते जाना, ये इतना आसान नहीं है। माया आपको ये करने नहीं देगी। माया आपको बार बार हटाएगी। आपको अभ्यास करना है। आप भी पीछा नहीं छोड़ रहे, वो भी पीछा नहीं छोड़ रही। अल्टीमेटली विधि का विधान ये कहता है कि होगा वही जो मनुष्य चाहता है, जो उसने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। उसके आगे माया भी हारेगी ही हारेगी। माया आपको अलग अलग तरह के प्रलोभन देगी, थोड़ा सा परेशान करेगी। आप अगर जिद पे अड़े हुए हैं तो ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, और ईश्वर की प्राप्ति करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे पूरे जीवन का रहस्य है। तो आज तक जो कुछ आप बच्चों को पढ़ाते आए थे वो तो केवल बेसिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है जो अपने को सीखना है। तो रियल गेम हमें समझ में आ गई, हम धरती पर क्यों हैं ये हमें समझ में आ गया, राइट? अब इसके बाद में हमने रामायण महाभारत ये सारा सत्य क्यों है ये हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक पर, और वो है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे आसान तरीके इसके क्या हैं। अगर हमें ये रिसाइकिल वाले चक्र से बाहर निकलना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ऐसा तो नहीं है कि पर्वतों पे चले जाएं भगवान राम के लिए, जैसे वाल्मीकि जी ने केवल राम राम का ही पाठ किया, ऐसे करने लग जाए दिन रात। ये करना तो व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है, फिर दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ और उसके साइंटिफिक लॉजिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ आ गई नाम जपना, दूसरा आ गया कीरत करना, तीसरा आ गया बंद चखना। अब ये तीनों लॉजिकली कैसे काम करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम जपना जैसे मैंने बताया, भगवान राम का अगर आप नाम ले रहे हो तो राम में जितने भी गुण हैं वो ऑटोमेटिकली आप तक आने लग जाएंगे। अपने से समझदार, अपने से शक्तिशाली, अपने से ज्ञानवान तत्व के सानिध्य में आपको अगर बैठना है तो उसका सिंपल तरीका है, आप उसी के नाम का दिन रात जाप करते रहिए। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में राम 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 केवल उसके नाम का जाप करे जा रहे हैं। अपने आप आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ, वो सारे ज्ञान, वो सारे गुण आने शुरू हो जाएंगे जो स्वयं भगवान राम में थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका मन ही नहीं करेगा थोड़े दिनों बाद। अरे यार मन ही नहीं कर रहा, यार मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं करने लगता हूँ तो परेशानी हो जाती है। आप छोड़िए मत। अगर राम के नाम का जाप नहीं कर पा रहे तो राम के नाम का भजन सुनने लग जाइए। राम का भजन नहीं सुन पा रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो राम की तस्वीर या राम के नाम के मंदिर के अंदर जाके थोड़ा सा दिया जला दीजिए। मतलब राम अगर ऐसे फिसलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गेम बड़ा आसान है, लेकिन आप भी हर जगह जहां जाते हैं केवल राम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब मन परेशान हो दोबारा से कोशिश करो, थक जाओ आराम करो, फिर दोबारा कोशिश करो। इसे बोलते हैं अभ्यास। ये अभ्यास राम नाम के जाप का जो करने लग जाता है वो इंसान जो है बड़ी आसानी से इस चेस के गेम को समझने लग जाता है। तो ये हुआ आपका नाम जपना। दूसरी बात हुई कीरत करना। अब क्या है नाम जपना, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप सारा दिन तो कर रहे हैं बेईमानी और काम चोरी, तो आप चाहें भी तो राम के नाम का जाप बार बार नहीं कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि राम के नाम का जाप, मैं राम के नाम ले रहा हूँ, इसमें अल्लाह भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों के जिस भी एंटिटी को आप दुनिया में मानते हो, सत्य केवल एक ही है। उसको जपने के नाम अलग अलग हो सकते हैं। अल्टीमेटली हम जाएंगे उसी सुपर पावर के थ्रू। चाहे आप लक्ष्मी माता की पूजा कर लो, चाहे सरस्वती माता की पूजा कर लो, चाहे आप कुरान में भगवान अल्लाह की जाप कर लो, चाहे आप जीसस क्राइस्ट का भी नाम ले लो, एक ही पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर फोकस करने से ये शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और सनातन धर्म में तो ओम शब्द पे कहा हुआ है। कुछ भी ना समझ में आए, केवल ओम 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 भी करते रहेंगे तो आपको वो
जो शक्ति है वो अर्जित होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये शक्ति को आप दिन रात उसी वही बंदा नाम लेने की कोशिश कर पाएगा, इसका अभ्यास कर पाएगा जो मेहनत और ईमानदारी से पूरे दिन को बिता रहा। अगर वो मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं करना जानता और वो ईमानदार नहीं है अपने हर व्यक्तित्व, हर कार्य के अंदर, तो उसी प्रकार से वो नाम जप पाएगा, उससे ज़्यादा नाम जप ही नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा वो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब माया ने आपको अपने जगड़ में पकड़ लिया, सुबह से शाम रात आपकी कब बीत गई। आप आ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको 1 मिनट के लिए भी आभास नहीं होगा कि मुझे ये नाम जपना है। और इसीलिए कहा जाता है कीरत करना। जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं अपने हाथों से, कोशिश करिए वो मेहनत और ईमानदारी से हो। हर कर्म को करने के बाद आपको आंकलन करना चाहिए, क्या इस कर्म को करते वक्त मैंने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी दिखाई है। अगर मेहनत और ईमानदारी ये 2 शब्द आपके साथ में हैं तो आपके लिए नाम जपना आसान हो जाएगा। नहीं तो कब आप दोबारा माया के जाल में फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। 99.9% लोगों की बीत रही है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अब 45 मिनट हो गए हैं, इस चीज़ के ऊपर सोचने का समय किसी के पास नहीं है। हम जीवन जी जाएंगे, ऐसे ही जी जाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोगों से आप पूछ कर देखो, आप क्यों धरती पर हो, आप क्या करने आए हो, और इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कोई भी आइडिया है? 99.9% ऑफ द पीपल विल से यार हमें नहीं पता यार, दिमाग मत खराब करो, राइट। इट्स जस्ट लाइक कि अनपढ़ लोग जितने भी हैं धरती पर, अगर आप उन्हें जाएंगे और पढ़ाएंगे, कहेंगे सर ABCD इसके बारे में कुछ सुना है, वो कहेगा यार मेरी ज़िंदगी बीत गई बिना ABCD के, अब क्या करूँगा जान के। बात भी सही है, कोई बुरी बात तो है नहीं, वो तो मैंने शुरू में वीडियो के बता दिया। पशु भी आएगा और चला जाएगा। इट्स जस्ट लाइक द पीपल हु नो द ट्रुथ, देयर लाइफ इज़ अ बिट ईजियर देन अदर्स। थोड़ा सा उनके लिए वो आसान हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट। तो नाम जपना, कीरत करना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना, या फिर ये सोच लीजिए कि राम नाम का जाप करके जब राम आपके साथ में आएंगे, कृष्ण आपके साथ आएंगे, तो आपका रथ जो है वो साफ होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण दुर्योधन के रथ पर बैठ नहीं सकते। दुर्योधन अगर सारा दिन कृष्ण का नाम लेगा तो 2 ही काम होंगे, या तो वो ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलेगा और उसको पांडवों को वो देना पड़ेगा अपने अहम को त्याग कर, जो धर्म संगत है, धर्म का उसके साथ होना ज़रूरी है, या फिर वो कृष्ण का जाप ही नहीं कर पाएगा। और वही हुआ महाभारत में। दुर्योधन कृष्ण के पास में जाकर भी नारायणी सेना मांग कर आ गया, कृष्ण को नहीं मांग पाया, माया ने सोचने ही नहीं दिया। अर्जुन कृष्ण के पास जाकर कृष्ण को मांग कर आ गए, नारायणी सेना छोड़ दी। तो ये ज्ञान की दोनों ही ज्ञानवान थे, कोई दुर्योधन बेवकूफ़ थोड़ी था। एक के पास में माया का जाल था और एक माया जाल से थोड़ा सा मुक्त हो रहा था। और जब अर्जुन पे माया जाल आया तो भगवान कृष्ण ने समर के बीच में, युद्ध के बीच में उस माया जाल को हटाने में उसकी मदद करी, भटकने नहीं दिया। तो दूसरी चीज़ आ गई कीरत करना और कीरत करना। तीसरी आती है वंद चखना। अब वंद चखना क्या होता है? ये सीधा सीधा आपके द्वारा किए गए पापों को न्यूट्रलाइज करने का तरीका है। सीधा सीधा वंद चखना मतलब जो कुछ आपने धर्म के द्वारा अर्जित किया, पहले तो धर्म करो, मेहनत ईमानदारी से कोशिश करो अपनी जीविका को अर्जित करने में, और उस जीविका को जो अर्जित करोगे उसका एक अच्छा अंश जितना आप डिसाइड करें, पहले दिन डिसाइड कर लो मैं 2% डोनेट करूंगा, 3% डोनेट करूंगा, जितना आप डिसाइड करें उतना आपको डोनेट करने जाना है। माया आपको ये भी नहीं करने देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, माया इन तीनों के अंदर ही आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देगी फिसलवाने की। वो आपको बार बार प्रलोभन देगी। पैसा आने लगेगा, आपका मन करेगा यार थोड़ी सी, यार इसके अंदर से यार कोई बात नहीं, यार ऐसे ही कर दो, ज़रूरी नहीं है इतनी ईमानदारी दिखाने की, छोड़ दो। माया जान के आपको प्रलोभन देगी, आपसे गलत काम करवाएगी, क्योंकि जैसे ही गलत काम करवाएगी ईश्वर वहाँ से नाम जप नहीं पाओगे, क्योंकि माया ने अब आपको जकड़ लिया। अगर आपको ईश्वर को अपने सानिध्य में रखना है तो मेहनत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और दिन रात माया आपको प्रलोभन दे रही है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा माया को कहने का, नो आई वोंट डू इट, विच इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन ये समझ लीजिए फ्लोर बहुत स्लिपरी है और दिन रात प्रलोभन मिलने वाले हैं। और तीसरी चीज़ वंद चखना की आई, जब आएगा हर बार, बहुत बार आपको, जब भी आप दान करने लगोगे आपको लगेगा यार क्या ज़रूरत है, इतना सुख तो है ही, क्या ज़रूरत है इसको करने की, कौन सा ये इंसान मर जाएगा अगर दान नहीं दूंगा, यार भगवान ध्यान रख रहा है, मेरा भी तो रख रहा है, इसका भी रख देगा। हज़ारों विचार दिमाग में आएंगे ना, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया मेरे पास आया तो इसका 1% मैं समाज को वापस ज़रूर दूंगा।
अगर आप लोगों को इसका और लॉजिक जानना हो, मैंने इन 3 के ऊपर विस्तृत वीडियो बनाई हुई है। नाम जपना, कीरत करना और वन चखना, लॉजिक क्या इसके पीछे काम करते हैं, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में देने की। तो इन तीनों के वैज्ञानिक जो इसका लॉजिकल बेसिकली एंड है उसको समझने की कोशिश करिए। ये आसान नहीं है करना। माया आपको बार बार फिसलवाने की कोशिश करेगी। वो कोशिश करेगी कि चेस के गेम में आपके साथ में ईश्वर अलग हो जाए। ईश्वर खुद भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसी को उसकी परीक्षा है। वो इतनी आसानी से आपको मोक्ष के रास्ते पर नहीं लेके जा सकता। इसका काम बड़ा आसान है, दैट यू विल नॉट डू एनीथिंग अनएथिकल। और अगर कुछ हो भी जाए गलती से तो उसके लिए वंद चखना जो है उसको धोने का काम है। इसलिए वंद चखना मतलब डोनेट करना, अपने हिस्से में धर्म अर्जित कमाई में से कुछ ना कुछ समाज को वापस देना। दिन रात आपसे हजारों गलतियां होती हैं, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये आपको चारों तरफ से माया के वो सारे रूप हैं जो आपको गलत गलत कार्य करवाएंगे आपसे। तो इसीलिए हर समय ईश्वर को अपने साथ रखना, अर्जुन के समान, ताकि वो हर जगह पे मार्गदर्शन करते रहे कि अर्जुन ऐसा कर, अर्जुन वैसा कर। अगर आपने केवल ये कर लिया तो केवल आपको बाण चलाने, कुछ नहीं सोचना। युद्ध हर दिन आरंभ होगा, हर दिन आपको केवल जाना है, बाण चलाना है, वापिस आना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई उसके लिए वंद चखना है, आपके लिए कीरत करना है, ये वापस उसको धोने में मदद करेगा और मोक्ष का रास्ता खाली हो जाएगा। तो ये जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई है, इस थ्योरी को मैं प्रैक्टिकली हर रोज कर रहा हूँ। पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, उससे शायद पहले से भी कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में ये रही है, बट 4-5 साल से तो कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। एंड इट्स वर्किंग। ये अच्छा काम मेरे लिए कर रही है, इसीलिए मैं आपके साथ में ये साझा कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ों को अगर इस पूरी वीडियो के अगर बाकी अंश को आप ना भी समझ पाएँ या याद ना आ पाए या कुछ ना आ पाए, तो याद रखिएगा, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना मत छोड़िए। इसका अभ्यास कल से करना आरंभ कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे आपके पास में अर्जित होती है। मैं और भी जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर कुछ और ज्ञान हमारे पास में आता है तो वो भी आपके साथ साझा करने की मैं कोशिश करूँगा। भारत वंदे मातरम।